नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 45 डेज में किस तरीके से आप एसबीआई पीओ को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन 45 डेज में क्या कंप्लीट प्रिपरेशन होगी? तो दोस्तों मेरा नाम विशाल परिहार है और मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूं फॉर द बैंक एग्जाम। लास्ट 10 ईयर से मैं दोस्तों ये कर रहा हूं। तो मुझे एक आइडिया है कि इंग्लिश में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इंग्लिश ही बताऊंगा कि 45 डेज में कैसे प्रिपेयर करें। तो 45 डेज में कंप्लीट एसबीआई पीओ प्रिपेयर नहीं होगा, लेकिन हाँ उसकी जो कुछ स्टेजेस हैं उस स्टेजेस के लिए आप जरूर प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आइए वन बाय वन हम जानते हैं। और इस वीडियो को शुरुआत करने के साथ साथ आप सारे के सारे बच्चे जो देख रहे हैं एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर देना। कमाल की पावरफुल शानदार कंटेंट आपको मिलेगा। सबसे पहले देखो एसबीआई पीओ ना की जो स्टेजेस होती हैं, जिसकी पहली स्टेज है प्रीलिम्स, इसको देखते हैं। प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग ये तीनों आता है। 30 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में और 30 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का ही होता है। और आपको दोस्तों वहां पर करने के लिए 20 मिनट्स मिलते हैं। टोटल आपको 1 घंटा मिलता है। हम पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। एसबीआई पीओ में आपकी जो कट ऑफ निकल के जाती है तो वो कभी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कभी कि इंग्लिश की अलग से कट ऑफ जाए जिसमें आपको क्लियर करना है, क्वांट अलग और रीजनिंग अलग, नहीं। ओवरऑल कट ऑफ आती है। तो समटाइम्स अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है जिसमें थोड़े कम भी अगर आपका अटेम्प्ट हुए हैं, तो दूसरे अगर सब्जेक्ट में ज्यादा अटेम्प्ट हुए तो आप ओवरऑल कट ऑफ को निकाल ले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा वीक है तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे, जिसमें इंग्लिश तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आप मेंस में आते हो, उसके पीछे का रीजन ये है। क्यों? जब आप मेंस में आते हो दोस्तों, तो मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें देखो रीजनिंग और कंप्यूटर एक साथ आता है। डीआई जो डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस यानी क्वांट होता है वो आता है एक साथ। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस ये पूरा एक साथ आता है। और इंग्लिश लैंग्वेज आता है। देखो 35 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, 40 मार्क्स के होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के भी होते हैं और 40 मिनट्स आपको इसका अलग से मिलता है। और इसमें भी आपकी कोई ऐसे आपको इंडिविजुअल एक कट ऑफ नहीं निकालनी है, सेक्शनल आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है। बट द कैच इज, इसी में ही उसी दिन उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका ऑब्जेक्टिव के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। दैट मीन्स इंग्लिश को इंप्रूव करना जरूरी है, जिसमें ऐसे और लेटर पूछा जाता है। 50 मार्क्स का टोटल होता है आपके सामने, 30 मिनट इसको भी दिए जाते हैं। तो आपको मालूम पड़ गया, ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या हिस्सा है। प्रीलिम्स हमें पढ़ना होता है, उसके बाद हमें मेंस पढ़ना होता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी आता है इंग्लिश का। अब मैं आपको बताता हूं 45 डेज में आप कैसे कैसे से पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव को ही समझ लेते हैं। इसको आपको अभी नहीं करना है, डिस्क्रिप्टिव को अभी नहीं करना है कि डे 1 से आप स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्टिव आप तब करेंगे जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम की प्रिपरेशन काफी हद तक कर चुके होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम 45 डेज के आसपास तक में आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो जाती है, तो उसके बाद आप मेंस पढ़ रहे होंगे। तब ही आप इसको मेंस के साथ ही मेंस की डिस्क्रिप्टिव को करेंगे। देखो होता क्या है, इसमें लेटर और ऐसे आता है। एक ऐसे लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है। 30 मार्क्स का ऐसे होता है, 20 मार्क्स का लेटर होता है ना। ये 250 से 300 वर्ड्स में होता है, 150 से 200 वर्ड्स के आसपास में लिखना होता है। और लिखने का तरीका कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो हम इस 45 डेज की प्रिपरेशन में नहीं रखेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है दोस्तों, जिसको पेन पेपर पे नहीं बल्कि कंप्यूटर बेस्ड यानी टाइप करके लिखना होता है। तो ये हम आगे आएंगे। चलो डिस्क्रिप्टिव की बात हमने बाद में करनी है। बात करते हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव में प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो सिलेबस है, सिलेबस सिमिलर होता है। चाहे आप प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सिलेबस बिल्कुल सिमिलर होता है। बस उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन ना डिफिकल्टी बढ़ जाती है। प्रीलिम्स में जहां पर कोशिश करते हैं एग्जामिनर कि आपके ना इजी क्वेश्चंस होते हैं, और उन इजी में भी, मतलब इजी का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत इजी, मेन से कंपेयर करेंगे तो इजी लगेंगे आपको, ठीक है। मेन से कंपेयर करेंगे तो आपको वो इजी लगेंगे। और वो आप में कोशिश होती है, वहां ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं और वहां पर आपको देखी जाती है कि आपकी स्पीड आ रही है, आपकी स्पीड को ज्यादा चेक किया जाता है। बट वही चीज जब आपकी मेंस में आती है तो क्वेश्चंस वही होते हैं, बट वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ में होते हैं। आपसे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका लेवल इंक्रीज हो गया, डिफिकल्ट हो गया। तो वहां पर आपके हाईली डीपली अगर आपने कंजेस्ट होकर पढ़ाई करी हुई है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। दैट मींस वहां पर आपको ध्यान ज्यादा देना है, और ये ध्यान हम शुरू से देंगे।
ऐसा नहीं सोचेंगे प्रीलिम्स से तो पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे फिर मेंस आएंगे। ये गलती हमारे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जिसमें दिक्कत क्या होती है कि हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के चक्कर में ज्यादा पढ़ते नहीं, और समटाइम्स हमें लगता है हम क्वालिफाई तो कर गए लेकिन मेंस कभी हो ही नहीं पाता। तो वो दिक्कत कभी नहीं होने देनी है, ठीक है। सो दिस इज दी सिलेबस। मैं आपको बताता हूं, ग्रामर में हमारा हिस्सा बनता है एक एरर डिटेक्शन, जिसको स्पॉटिंग एरर भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा बनता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, और दो हिस्से और बनते हैं जिसको बोलते हैं सेंटेंस कनेक्टर्स और सेंटेंस स्टार्टर्स। ये चार हमारे टॉपिक हैं जो कि ग्रामर पर बेस्ड हैं। ग्रामर सीखी तो ये सब कर लेंगे। ग्रामर आप लोगों ने स्कूल टाइम पे जरूर पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, वर्ब, तो वही ग्रामर आपको पढ़नी है और उन पर बेस्ड आपको सेंटेंसेस, सेंटेंस कनेक्टर, स्टार्टर, ये सब कुछ हमें सीखने हैं। तो पहले एक चीज क्लियर होगी, ठीक है, ग्रामर है, हमें ये पढ़ना है। दूसरा हमारी वोकैबुलरी है, क्योंकि लैंग्वेज है, बिना वर्ड्स के आएगी नहीं। वोकैबुलरी में क्या क्या आता है, एंटोनम या फिर सिनोनम पूछ ले जाते हैं, अलग से पूछ ले जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मिलके पूछ ले जाते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, बट एंटोनम सिनोनम आते हैं। वर्ड यूजेज, वर्ड का करेक्ट यूज बताओ है कि नहीं या इनकरेक्ट यूज है, ऐसे पूछ लेंगे। वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं कि वर्ड को अरेंज करो सही सीक्वेंस में है कि नहीं। वर्ड फिलर्स आ जाते हैं कि सेंटेंस में सिंगल ब्लैंक है, डबल ब्लैंक या ट्रिपल ब्लैंक, तो ऐसे वाले फिलर्स आ जाते हैं, हमें वो करने होते हैं। एक क्लोज टेस्ट आता है, मतलब पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में बीच बीच में ब्लैंक दिए होते हैं और आपको पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा या कौन सा इनअप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो आपको चूज करके बताना है। तो ये हमारा वोकैबुलरी सेक्शन है, जिसमें से ये हमारे टॉपिक आते हैं। ये प्रीलिम्स में भी आते हैं सारे, मेंस में भी आते हैं, ऐसे पहले वाले भी, ग्रामर में भी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, हमें पता चल गया, ठीक है। तीसरी चीज पे आ जाओ, ये भी सिलेबस पे आ रहे हैं। तीसरा होता है दोस्तों हमारा रीडिंग का सेक्शन, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन कहते हैं। पहला टॉपिक इसमें बनता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे अनसीन पैसेज पढ़ा है आपने अपने स्कूल टाइम में, उसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन का दोस्तों वहां पर आंसर करना है, बस वहां पर आंसर आपको लिखना होता है। अपने स्कूल टाइम पे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो आपको बस टिक करना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बड़ा सेक्शन आता ही आता है। दूसरा आता है दोस्तों जिसको हम पैराजम्बल्स कहते हैं, यानी पैराजम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एक पैराग्राफ होता है जिसके कुछ सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, तो ये भी हमारा इसी में से करना होता है। क्लोज टेस्ट मैंने वहां भी लिखा था, यहां भी लिखा है, क्योंकि क्लोज टेस्ट अकेले वोकैबुलरी से नहीं बनता, बट वोकैबुलरी मेन पार्ट के अलावा रीडिंग भी मेन पार्ट है, दोनों आधा आधा है। तो हमने क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है। मैच दी सेंटेंसेस होते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं, आपको मैच करके बताना है कि वो कॉम्प्रिहेंसिवली जब पढ़े उसको हम, तो कॉन्टेक्स्ट उसका करेक्ट हो, ग्रामर करेक्ट हो, तो उसको हम मैच दी सेंटेंसेस में ऐड करते हैं। एक पैराग्राफ कंप्लीशन आता है, एक पैराग्राफ दिया है, उसमें से बीच में ब्लैंक होगा, वो ब्लैंक स्टार्ट में, बीच में, एंड में कहीं भी दिया हो सकता है, उस ब्लैंक को लिखना है। क्या सेंटेंसेस वहां आ सकते हैं, क्या शॉर्ट कोई पैराग्राफ आ सकता है, तो वो भी हमारा आता है पैराग्राफ। और एक आता है दोस्तों इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मींस होता है, इसका मतलब ही होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। एक लाइन दे दी गई, अब उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, वो आपके सामने ऑप्शंस है, यू नीड टू पिक आउट द करेक्ट आंसर, वो आपको करना है। तो ये हमारा ऑप्शन सारे के सारे मतलब टॉपिक्स जो है कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। अभी हम 45 डेज की बात नहीं कर पाए क्योंकि अभी तो हमने पहले सिलेबस देखा, अब हम करते हैं 45 डेज की। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 45 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 45 डे 1 ये, डे 2 ये, डे 3 ये, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। होने के लिए हमें हर किसी का जो शेड्यूल है वो पता नहीं है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज जाते हैं, जिनका अभी भी कॉलेज चलता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज नहीं जाते हैं, आप एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो कंप्लीटली फोकस कर रहे होंगे फॉर द एसबीआई पीओ एग्जाम। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एस्पिरेंट तो हैं बट वो स्टूडेंट नहीं रह गए, अब वो कॉलेज के अलावा जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में उनका टाइम जा रहा है। कॉलेज में टाइम कम जाता है लेकिन जॉब में टाइम और ज्यादा जाता है, तो अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनके पास फिर से टाइम की कमी होगी। कुछ हमारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मैरिड हैं, जो कि होम मेकर हैं, महिलाएं हैं, अब उनके पास टाइम कम है क्योंकि उनके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पूरा उनका टाइम जा रहा है। तो टाइम सबके पास कम ज्यादा है, और ये आप ही हो जिसको पता है कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो आपको खुद मैनेज करिएगा कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि सुबह इतने बजे उठो, इतने बजे ये पढ़ो, इतने बजे ये करो, इतने बजे ये करो, नहीं, बट मैं आपको टू डू लिस्ट बताऊंगा कि दिन में इतना कर लेना है। कैसे करोगे ये आपको खुद देखना है, बट हाँ एक ओवरऑल टारगेट जरूर लेकर चलना कि मेरे को इस हफ्ते यहां से लेकर यहां करना है। इसीलिए मैंने आपके प्लान को ना वीक में डिवाइड किया। तो हम यहां पर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों वीक की बात करेंगे। बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। 45 डेज में शुरुआत के हमने 2 वीक लिए पहले, तो जो शुरुआत के 2 वीक होंगे यानी कि तकरीबन 15 दिन के आसपास तक मोटा मोटा मान के चलेंगे। यू नीड टू बिल्ड दी फाउंडेशन।
आपको फाउंडेशन सबसे पहले बिल्ड करनी है। हम लोग गलती कर देते हैं, फाउंडेशन बिल्ड करे बिना हम प्रीवियस ईयर पेपर को उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमसे हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, बट जो जो क्वेश्चंस हमसे हो जाते हैं हमें इतना अंदर कॉन्फिडेंस भी दे देते हैं कि अरे वाह तू तो कर लेगा, तुझसे हो जाएगा, तो हम और क्वेश्चंस करने लग जाते हैं और हम फाउंडेशन को छोड़कर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टैक्टिक्स और प्रैक्टिस करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिसके लिए हम यूट्यूब पर वीडियोस और अलग अलग सोर्सेस से देखते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। बट यकीन मानिए ऐसा करने से सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमें बस ऐसा लगता रहेगा कि वी आर इंप्रूविंग, बट कभी भी मॉक में स्कोर इंप्रूव नहीं होता है। उससे स्कोर कभी ऊपर जाएगा, कभी अचानक से नीचे आएगा, क्योंकि हमारी फाउंडेशन बिगड़ी हुई है। दैट इज वाई जब भी प्रिपरेशन शुरू करनी है, शुरुआत के एटलीस्ट 2 हफ्ते आप पूरी तरीके से फाउंडेशन को देंगे। फाउंडेशन में कैसे देंगे बताता हूं। देखो, फाउंडेशन देने के लिए आप एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। आप गूगल पे लिखिएगा एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर पेपर 2023 2022। कई सारी इंटरनेट पे वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो प्रीवियस ईयर पेपर वो देते हैं। ये असल में होते तो मेमोरी बेस्ड पेपर है, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर पेपर किसी के पास नहीं होता क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है, हमारे पास भी नहीं होता। बट हाँ, अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा, यूट्यूब पर लिखोगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी कि जब पेपर होता है तो मैं होता हूं स्टूडेंट के पास, तो मैं पूछता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या है, तो जो भी हमारा मेमोरी बेस्ड बनता है वो मैं बना के कराता हूं। आप वहां से एक आइडिया लीजिए, एनालाइज करिए, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को जब आप एनालाइज करोगे, सबसे पहले एनालाइज करने के लिए आप क्या करोगे, प्रीलिम्स का पेपर उठाओगे कि ये प्रीलिम्स के पेपर में अच्छा 30 क्वेश्चन कैसे आए। ओके ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, ठीक है, इस टॉपिक पर बेस्ड आया था, ओके, बच्चों ने कहा इजी था, बच्चों ने कहा मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, ये आपको एनालिसिस में पता चल जाएगा। अच्छा, आपने कहा अच्छा क्लोज टेस्ट भी आया था, एरर डिटेक्शन आया था, मतलब जो टॉपिक आया था आपने उसको देखा, इस साल ऐसा आया, इस साल ऐसा आया, इस साल ऐसा आया, आपको इसे एनालिसिस करना है। प्रीलिम्स का उठाने के बाद फिर वही लिखना आप आईबीपीएस पीओ मेंस का इंग्लिश का पेपर। तो आपको दोस्तों मेंस का इंग्लिश पेपर देखने को मिलेगा कि अच्छा मेंस के पेपर में ये आया था, ये आया था, ये आया था। ये एक बार एनालिसिस जरूर करो कि अच्छा मेंस में ऐसा आया था, उसी में आप देखो अच्छा मेंस वाले में ही बताया होगा डिस्क्रिप्टिव में क्या आया था, डिस्क्रिप्टिव में ये आया था, तो आपको पूरा आइडिया लग गया, पैटर्न पता चल गया, अच्छा ठीक है ये पैटर्न है, मुझे इसी पैटर्न में ही पढ़ना है। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम फाउंडेशन कर रहे होते हैं, आपके पास तो बहुत सारे सोर्सेस है। आपके पास हो सकता है कुछ बच्चों के पास किताबें हो पहले से, कुछ बच्चों के पास ऑलरेडी वीडियोस हो, अभी नहीं है, आप लोग पेरेंट्स से आप और भी वीडियोस देखेंगे और भी टीचर्स को देखेंगे, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप एकदम बिल्कुल डायरेक्टली ऑन द लाइन है, टू द पॉइंट है, आप कहीं डायरेक्शन लेस नहीं हो रहे हो, किसी भी तरीके से आपका जो ओरिएंटेशन है वो किसी और एग्जाम की तरफ तो नहीं झुक रहा। ये प्रैक्टिस जो कर रहे हो, जो क्वेश्चन है वो एग्जाम से रिलेवेंट है कि नहीं, आप एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हो कि नहीं, ये आपको पता रहेगा, और आपको पता रहेगा तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, है ना, और वो जरूरी है। तो ये आप काम करेंगे। आपने देखा ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखा, समझा, अब आप बिल्ड कैसे करेंगे फाउंडेशन। देखो 3 हिस्से, पहला आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्ड करना है। आरसी का मतलब मैक्सिमम आरसी करो, प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईपी लिख दिया मैंने, प्रीवियस ईयर पेपर जितना हो सकता है उतना आप करो, एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो जितना हो सकता है उतना पढ़ो, ये फाउंडेशन करने का तरीका है। आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, समझ रहे हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, समझ रहे हो, रीडिंग करो समझो, इससे समझने से आपको पता चल जाएगा क्या आप उस लायक हो सकता है आपको लगता हो कि हाँ मुझसे जो है आराम से हो जाएगा और आपसे हो नहीं रहा हो, और हो सकता है आपने सोचा हो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपसे हो पा रहा हो। तो ये आपको एनालाइज करना है, जिस भी पोजीशन में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी जितना हो सकता है। देखो मैंने क्या कहा, टाइम मुझे नहीं पता आपके पास कितना है, हर किसी के पास कम और ज्यादा टाइम है दोस्तों, है ना, जिसके पास जितना टाइम है आप उतना टाइम देंगे, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको करना है 15 दिन, शुरुआत के 2 हफ्ते खूब प्रैक्टिस बनानी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे कि आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाए। तो हर दिन जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर से, एडिटोरियल से जितना हो सकता है रीडिंग करनी है। दूसरा ग्रामर, ये ग्रामर के लिए क्या करना है, जो चैप्टर्स होते हैं ना कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, टेंस हो गया, वर्ब हो गया, पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे के सारे जो चैप्टर्स है आपको चैप्टर्स को पढ़ना है। चैप्टर्स को पढ़ने के लिए बताता हूं, आप ई बुक्स होती है मेरी ई बुक से आप पढ़ सकते हो, आपके पास मार्केट में जो किताबें बुक्स आती हैं आप उनसे पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर वीडियोस हैं आप उनसे पढ़ सकते हो, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड कंटेंट हो कि आपके पास जब टाइम है आप तब पढ़ रहे हैं, या फिर कोई पेड कोर्स लोगे तो पेड कोर्स तो सबसे अच्छा होता है। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो एंड में बता दूंगा, मुझसे पढ़ लेना, पेड कोर्स हो तो पेड कोर्स से पढ़ लो, लेकिन कब आपको पहले से टाइम हो कि अच्छा ठीक है ये हमारे चैप्टर है सारे के सारे, चलो इन चैप्टर को निपटाना है हमें
15 दिनों में। क्योंकि होता क्या, आपको लग सकता है कि यार ये जो चीजें सर करा रही है तो मुझे आती है, आप स्किप करके आगे बढ़ गए, ये भी आती है, स्किप करके आगे बढ़ गए, अच्छा ये नहीं आता, उसको नोट कर लिया, और आगे बढ़ गए, ये नहीं आता, ये उसको नोट कर लिया। कहने का मतलब है जब आप रिकॉर्डेड कंटेंट से पढ़ रहे होते हैं कि आप उसका बेनिफिट उठाइए, तो 45 दिनों में तैयारी करने का सही तरीका यही हो सकता है। इस सही तरीके का आप इस्तेमाल करना है, ग्रामर को पूरा कंप्लीट करना है, मैंने आपको बताया। अब बच रही है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी वर्ड आता है उसको नोट कर लेना, अपनी नोटबुक बना के रखनी है। एडिटोरियल की रीडिंग कर रहे हैं, जो भी वर्ड नहीं आता उसको नोटबुक में नोट करना है, ये नोट कर लो। इसके अलावा दोस्तों मैं बहुत सारी ई बुक देता रहता हूं, मेरी ई बुक ले ली, पीडीएफ ले ली, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर वाली होती है। हर दिन जो वोकैबुलरी हम एडिटोरियल में पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी होती है, इन्हीं से आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा कुछ और मत पढ़ने लग जाना कि नोवेल उठा के पढ़ने लग गए या कोई और एक्स्ट्रा हमने बुक उठा के पढ़ने लगे और हमें लग रहा है, महसूस हो रहा है कि यार वी आर रीडिंग और वो हमारे काम की हो रही है। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है ना। काम की कब होती है, जब हम उसे पर्टिकुलर उसी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। दैट मींस हमें शुरुआत के 2 हफ्ते, वीक 1 एंड वीक 2, आपको अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है। मेरी बात आपको सबको समझ में आ रही है तो एक बार आप लोग लाइक बटन में जरूर प्रेस कर देना। बढ़िया से सीख रहे हैं, पावरफुल कंटेंट, मजेदार, बढ़िया से थम्स अप पे जरूर प्रेस करना। अब हम बढ़ते हैं 15 दिन के बाद अगले 15 दिन के लिए। देखो अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये 15 दिन आपके डिसाइड करेंगे जो भी आपने फाउंडेशन पढ़ा है उस फाउंडेशन को आपको मजबूत करना है। यू हैव टू एनहांस योर रीडिंग एंड वोकैबुलरी। आप अपनी रीडिंग और वोकैबुलरी को और एनहांस करेंगे। एनहांस कैसे करेंगे? नाउ अब टाइम आ गया प्रैक्टिस का। तो रीडिंग और वोकैबुलरी क्यों बोल रहा हूं मैंने, ग्रामर क्यों नहीं बोली? क्योंकि अगर आपको क्रैक करना है ना एसबीआई, तो ग्रामर को तो पढ़ना है ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा ध्यान किस पर देना है? रीडिंग पर, वोकैबुलरी। रीडिंग वोकैबुलरी पे ध्यान दोगे, ग्रामर अपने आप हो जाएगी, उसके तरह चिंता मत करना, थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, होता चला जाएगा। बट रीडिंग वोकैब कर ली तो आपका पेपर निकलेगा, प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, डिस्क्रिप्टिव भी लिख पाओगे उसके बाद, क्योंकि ग्रुप एक्सरसाइज भी होती है, ग्रुप एक्सरसाइज भी कर पाओगे अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है तो वो भी बढ़िया से कर पाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारी चीजें कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपकी वोकैबुलरी और आपकी रीडिंग मजबूत होनी चाहिए। तो अगले 15 दिन वीक 3 एंड वीक 4 में धुआंधार जितना हो सकता है बस प्रैक्टिस करनी है। खूब करो प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग के? रीडिंग और वोकैबुलरी वाले, यहां आ जाओ। वोकैबुलरी के क्वेश्चन है, सारे याद करो प्रीवियस ईयर पेपर से, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस करने हैं। रीडिंग वाले ये वाले होते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, सारे करो जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं, क्योंकि आपने पहले फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन से आपने क्या करा? क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस करा। करने का तरीका कैसा हो सकता है? तो आप कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना जो कि एसबीआई पीओ का हो। जैसे आप मेरा करोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कौन सा वाला मेरा ज्वाइन करना है। आपने उसे किया, कॉन्सेप्ट समझा, फिर प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है, खुद से प्रैक्टिस करिए। खुद से पढ़ने से पता चलेगा अच्छा यहां गलती हुई, टीचर ने बताया वो समझ में आया, लेकिन जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नहीं समझ में आता। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए जब आप यहां आ जाते हो ना दोस्तों, तो मैं एक चीज आपको बताता हूं, थर्ड वाले वीक पे जब आप यहां आ जाते हो ना, तो यहां पर आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर तो करोगे, कहां चले गए इधर देखो, हाँ प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में एक गलती कर देते हैं लोग, बस एसबीआई पीओ उठाते हैं। लेकिन एसबीआई पीओ के तो कितने ही पेपर होंगे, ना 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 ना, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, चाहे वो एसबीआई पीओ के हों, चाहे वो आईबीपीएस पीओ के हों, देखो एसबीआई पीओ के हों, आईबीपीएस पीओ के हों, ये दो के तो प्रीवियस ईयर पेपर, ये 2 हफ्ते आपने प्रीवियस ईयर पेपर किए। मैं आपको बताता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर इन दोनों को उठा के देखोगे ना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा बहुत पुराने मत ले जाना। 10 साल के इसको उठा लेना, 10 साल के इसको उठा लेना, 10 साल के उठा लोगे, 20 पेपर मिल गए, आराम से मिल जाएंगे। कोई किताब भी खरीदोगे तो उसमें भी मिल जाएंगे। 20 पेपर कर लिए, अब 20 पेपर 15 दिन में कर लोगे, बाकी क्या करोगे? खाली तो बैठोगे नहीं, ऑब्वियसली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा तो टीचर है, यूट्यूब है, कहीं ना कहीं से आपको पीडीएफ मिल रही होंगी एसबीआई पीओ की। देखो जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ना आपको, तो वो ना आपको ये कराता है एक्सपेक्टेड पेपर, क्या बोलते हैं इसे? एक्सपेक्टेड पेपर। फॉर एग्जाम्पल 2023 में जब मैंने पढ़ाया आपको, तो 2023 में जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो 2023 में मैंने एक्सपेक्टेड पेपर कराए होंगे, कुछ नहीं तो मिनिमम मैंने आपको 15 से 20 एक्सपेक्टेड पेपर यूट्यूब पर ही करा दिए होंगे। 15 से 20 एक्सपेक्टेड पेपर ही करा दिए होंगे यूट्यूब पर। तो आपको ना इस तरीके से एक्सपेक्टेड पेपर बहुत मिल जाएंगे। एक्सपेक्टेड पेपर डालना, नहीं तो टेस्ट सीरीज ले लेना, ठीक है, टेस्ट सीरीज ले लेना, और टेस्ट सीरीज 3-4 इंस्टीट्यूशन के लेके रखना, जिसमें से आपको बहुत सारे पीओ लेवल के
पीओ लेवल के पेपर मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम बस एक चीज हो जाती है टेस्ट सीरीज लेने से, बाकी सारी चीजों में, कि समटाइम्स की कुछ क्वेश्चन गलत है, गलत तरीके से दिया हुआ है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना, बस जो डाउट हो डाउट को नोट करके रखना। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप उसे डाउट पूछ सकते हो तो डेफिनेटली पूछ लेना। अपने डिस्कशन करने में कुछ दोस्तों के साथ ग्रुप हमेशा बना के रखो जिनके साथ डिस्कशन करके चलो, ताकि आपको डाउट हो तो वो आप सॉल्व कर पाओ, है ना। इंतजार नहीं किया जाए कि टीचर आएंगे तब पूछेंगे या कोई और आएगा तब पूछेंगे, ताकि आपके डाउट्स आपके साथ सॉल्व होते जाए। ये बहुत क्रूशियल टाइम होगा आपका जो वीक 3 और वीक 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 में आपने जो भी फाउंडेशन पढ़ाना उसी को एनहांस कर रहे हो आप, या आप प्रीवियस ईयर पेपर से कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में आपने कुछ टेस्ट सीरीज ले रखी होंगी वो कर रहे होंगे। जितना आपसे हो जाएगा उतना करेंगे। अब आते हैं अगला हफ्ता। यार मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं ना, क्या आपने नोटिस किया? कुछ नया नहीं बता रहे सर आप। अगला हफ्ता आता है हफ्ता नंबर 5 और 6, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ऑनलाइन मॉक पेपर लगाने हैं। क्या अंतर है प्रीवियस ईयर पेपर और ऑनलाइन मॉक पेपर से? बहुत बड़ा अंतर है। प्रीवियस ईयर पेपर आप किताब से पढ़ लो, पीडीएफ से पढ़ लो, यूट्यूब की वीडियो से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन ऑनलाइन में मॉक पेपर ये आपका एग्जाम में जो पेपर होगा उसको सिमुलेट करेगा। सिमुलेट मतलब कॉपी करेगा। हाँ जी भाई, मॉक पेपर में बैठे हुए पूरा टाइम मिल रहा है 1 घंटे का, 20 मिनट मिल रहे हैं इंग्लिश के लिए, तो उस 20 मिनट में करना है हमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। आप समझ रहे? अब आपको प्रैक्टिस में लेकर आना है, ये प्रैक्टिस में लेकर आना बहुत जरूरी है। और अगले ये 2 हफ्ते होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है ऑनलाइन मॉक पेपर पे। जो भी आपकी टाइम है उस टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए कि यार यही तो टाइम लिमिट को ध्यान रखना है कि मुझे 20 मिनट में इसे सॉल्व करना है, और 20 मिनट में आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये आपको अगले 2 हफ्ते करना है। कैसे किया जाएगा, मॉक पेपर को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो करूंगा कि मॉक पेपर को जब सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें 20 मिनट में, कैसे टाइम को डिवाइड करें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो करूंगा। हर एक टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो करूंगा। आज हम ये समझ रहे हैं कि हम अपने टाइम को कैसे टू डू लिस्ट बनाएं कि यार ऐसे ऐसे करके पढ़ना है। मुझे नहीं मालूम ना कि आपके पास कितना टाइम है, बट मुझे ये मालूम है आपके पास 2 हफ्ते सबके पास में। उन 2 हफ्तों में मॉक लगाने हैं, उन 2 हफ्तों में प्रीवियस ईयर पेपर करना है, उन 2 हफ्तों में आपको ऑनलाइन मॉक लगाने हैं। उस ऑनलाइन मॉक लगाने में आपको टाइम देना पड़ेगा, बट उसके लिए ऑनलाइन मॉक लगाओगे, टाइम दोगे तो उसके लिए तो 20 मिनट आपको निकालना पड़ेगा ना। और ओवरऑल कंप्लीट मॉक लगाओगे तो और अच्छी बात रहेगी, क्योंकि सेक्शनल अकेले से काम नहीं चलता। पूरा कंप्लीट पढ़ोगे, 60 मिनट का मैथ भी करोगे, रीजनिंग भी करोगे, इंग्लिश भी करोगे, तो बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो नोटबुक से, वो किताबों से या फिर बाकी किसी पीडीएफ वगैरह से तो सब पढ़ लेते हैं, खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन मॉक नहीं लगाते हैं। मॉक ना लगाने की वजह से एग्जाम में जब वो बैठते हैं तो या तो घबरा जाते हैं, टाइम उनका वेस्ट हो जाता है, बहुत सी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, जो कि दोस्तों इंटरेक्शन नहीं बन पाता क्योंकि उन्होंने उसकी आदत नहीं डाली सिमुलेट होने की, कि लगातार 1 घंटे बैठना है, कंप्लीट पूरा फोकस करना है, 20 मिनट हमें पूरा पूरा हाईली फोकस्ड होकर करना है इंग्लिश का पेपर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि आप जब वीक 4, वीक 5 और वीक 6 में आएंगे तो सिर्फ ऑनलाइन मॉक पेपर लगाएंगे और इसी तीनों टाइप के क्वेश्चन करते जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं काफी हद तक आप अपने आप को इंप्रूव कर लोगे। बेसिक पढ़ना जरूरी है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? ये मैंने 6 हफ्ते बताए हैं, तकरीबन 45 दिन मानो, 45 दिन मानो। मैंने इसमें एक चीज और लिखी, खैर हालांकि लास्ट के जब 10 दिन बचते हैं वो मुझे नहीं मालूम कि पेपर कब होगा, लेकिन हाँ ये मोटा मोटा मान के चलो इस हफ्ते में अगर लास्ट के 10 दिन आपके सामने बचते हैं, 10 के दिन में सिर्फ एक काम करेंगे जिसमें होगा रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। क्या नया अलग हमने किया? रिवीजन। मॉक टेस्ट तो आपका चल ही रहता है। रिवीजन क्यों? क्योंकि जो भी हमने पढ़ा होता है ना हमारे दिमाग से उतरता भी जाता है, भूलते भी जाते हैं। हमारा दिमाग इतना जल्दी चीजों को भूल देता है कि याद करने में ताकत ज्यादा लगती है, भुलाने में ताकत नहीं लगती। तो आप रिवाइज जरूर करना, हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट्स, वोकैबुलरी सबसे बड़ी बात है। वोकैब हम याद करते हैं, पढ़ते भूल जाते हैं, ऐसा लगता है ये वर्ड तो पढ़ा हुआ था, याद आ रहा है, कहीं तो पढ़ा हुआ था, क्या मतलब है, समझ में आ रहा है, और दिमाग से उतर जाता है। इसीलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज द की। आप रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छे से आप सीखेंगे। दैट इज वाई रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज में आप खूब रिवीजन करो। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम से 10 दिन पहले आप रिवीजन करो, जितना हो सकता है रिवीजन करो। रिवाइज ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज करना है। टेक एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना तो आप एनालाइज करो योर मिस्टेक्स और उन पर आपको काम करना है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मॉक टेस्ट में आपको 20 मिनट कैसे डिवाइड करने हैं, उसमें जो मिस्टेक्स है उस मिस्टेक्स को हम कैसे चेक करें, एनालाइज करें कि उन मिस्टेक्स में हमारी कहां कहां पर गलती हो रही है, उसे सुधारा कैसे जाए, मिस्टेक्स पहचानी कैसे जाए, है ना। और जब आप ये करोगे दोस्तों लास्ट 10 डेज में आप टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान रखना। वही 20 मिनट जो है मैं इसके लिए दोनों के लिए पूरा वीडियो करूंगा अलग से, बस मैं अभी आपको टू डू लिस्ट में रख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हम किस तरीके से टाइम मैनेज कर पाए। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 20 मिनट है, उन 20 मिनट में किस तरीके से हम
लोग डिवाइड करें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए इतना टाइम होना चाहिए, क्लोज टेस्ट के लिए इतना होना चाहिए, एरर के लिए इतना होना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट बाकी क्वेश्चंस के लिए इतना होना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताई बात, 45 दिन के बाद आप इतने रेडी हो जाओगे कि प्रीलिम्स का एग्जाम दे पाओगे और प्रीलिम्स को क्वालिफाई भी कर पाओगे। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसके बाद आप मेंस में आएंगे। मेंस की स्ट्रैटेजी की वीडियो हम अगली वीडियो में करेंगे, उसके बाद भी अगली वीडियो में करेंगे। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट करके बताना, जी सर हमें समझ में आ चुकी है, जो सर आपने बताया वो समझ में आ चुका है, एक थम्स अप पे भी प्रेस करना, ठीक है। और अब सुनिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे पेड कोर्स में तो मैं वो आपको बता देता हूं एसबीआई पीओ के लिए, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पढ़ रहे हो तो उसके लिए ऑल दी बेस्ट है। देखिए कुछ एडिशनल हार्ड टिप्स और मैंने लिखी थी तीनों के लिए। देखो, आपको एक्टिव रीडिंग करनी है। एक्टिव रीडिंग कैसे होती है? हर दिन रीडिंग करना है। वाइल्ड रीडिंग, जब कभी आप रीडिंग कर रहे हो, याद करो जब मैं एडिटोरियल पढ़ाता हूं डेली सुबह 7 बजे अपने इसी चैनल पर, मैं कुछ की पॉइंट्स को अंडरलाइन करता रहता हूं कि ये सब्जेक्ट है, ये रिवर्ब, देखो वर्ब में आईएनजी लग गया, देखो एडिशनल सेंटेंस है, देखो ये सिंगुलर वर्ब हो गई, देखो इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन में यही आता है, देखो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है। तो ऐसी मेन पॉइंट आप लिखते जाओ और उसके नोट्स बनाते जाना। सोर्स क्या है इसका? एडिटोरियल। जितना ज्यादा आप खुद से करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। दूसरा, वोकैबुलरी मैंने आपको बता दिया, एडिटोरियल और प्रीवियस ईयर पेपर, ये वोकैबुलरी हो गई। ग्रामर के लिए चैप्टर वाइज पढ़ना, पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर उसके बाद मिसलेनियस करना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, पहले इंडिविजुअल चैप्टर वाइज करेंगे, फिर मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस से फिर आपकी ऐसी प्रैक्टिस होगी। ये तीनों चीजें करना दोस्तों, बस काम की हो जाएंगे। अब मैं दिखा देता हूं दोस्तों, अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो कौन से बैच में पढ़ना है। देखो, ये आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच है। अगर आप मुझसे पढ़ना है ना, एसबीआई के लिए पढ़ना है, तो इस बैच में पढ़ना है। इसका नाम है लेवल अप फाउंडेशन बैच। इसका नाम है लेवल अप फाउंडेशन बैच। ये 13 नवंबर से शुरू हुआ था। आप सब लोगों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप सब लोग क्या करना, रिकॉर्डेड इसे देखना। रिकॉर्डेड देखोगे, पुरानी चीजें जो आता है वो तो आप स्किप कर देना, जो नहीं आता उसको आप देख लेना। सारी पीडीएफ, सारा कंटेंट, सब कुछ इसमें मिलता है। सिर्फ अकेले इंग्लिश नहीं, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं बाबू। अकेले इंग्लिश नहीं, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। सारे टीचर्स की टाइमिंग है लाइव पढ़ाने की। मैं 7 बजे पढ़ाता हूं, ये लाइव टाइमिंग है, बाकी रिकॉर्डेड आप कभी भी देख सकते हो। तो ये मैंने आपके लिए बताया फाउंडेशन। अब फाउंडेशन क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हमें एडिशनल क्लासेस चाहिए। तो देखो, अनअकैडमी पर क्या होता है, आप जितनी एडिशनल क्लासेस लेना चाहो उतने ले लो, ये टीचर और आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने जब मुझसे कहा ना, तो आप लोगों के लिए कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी करी है। देखो, तो अगर आप आओगे, आपको किसी को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए ये एक अलग से कोर्स निकाला है जिसका नाम है वॉरियर बैच। किसी के लिए भी अलग से कुछ भी पैसा नहीं देना, बट मैंने कोर्स अलग से निकाला है। अब इसमें मैं क्या कराता हूं, शाम को 4 बजे पढ़ाता हूं। इसमें मैं एक्स्ट्रा क्लास कराता हूं। जैसे बच्चों ने कहा टॉपिक में दिक्कत, तो हमने कहा ठीक है, अगले 5 दिन हम सिर्फ क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे। हर दिन क्लोज टेस्ट, हर दिन क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट को मजबूत करते हैं। फिर अगले 5 दिन हम क्या करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। फिर अगले 5 दिन हम पैराजंबल करेंगे। मतलब फाउंडेशन तो चल ही रहा है। ये वो है एक्स्ट्रा क्लासेस। आपको जिसको भी लगता है कि यार मेरे को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, उस एक्स्ट्रा क्लास में सीखना है, आप आओ यहाँ पर सीखो। आते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये आपके पास ऑप्शन है, मैंने आपको दे रखे। तो आप किसी भी तरीके से पढ़िए। एक फाउंडेशन है जिसको आपको मजबूत करना है। फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फाउंडेशन आप कर लीजिएगा। अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो हम ये कोर्सेज नहीं एक्सेस कर पाएंगे। इन सबको एक्सेस करने का एक ही तरीका है, वो है अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन। और अभी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप दोस्तों कभी भी लेना, वैसे तो 5 दिसंबर अगर आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों अभी, तो आपके लिए ऑफर ये अभी 5 दिसंबर वाला है। वरना जब भी आप देखोगे ना, इस कोड को लगाना एवीपी, इससे आपको ये जो डिस्काउंट मिलता है। जैसे अभी डिस्काउंट कितना चल रहा है, 50% चल रहा है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन इतने रुपए का पड़ेगा, 2799। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। बाकी आप इसे जब देखना चाह रहे हो, जब आप देख रहे हो तब आप परचेस कर लेना, तब आप देख लेना। जो भी उस वक्त क्लासेस चल रही हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। मेरा पर्पस है आपको ये बताना कि 45 डेज में आपको कैसे प्लान करना चाहिए जिससे कि आप इंग्लिश पढ़ पाओ और 45 डेज में प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करोगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे इस तरीके से, इतना आप प्रिपेयर हो जाओगे कि आप मेंस भी क्वालिफाई करने लायक हो जाओगे। लेकिन मेंस की स्ट्रैटेजी अलग होती है, उसकी वीडियो में अलग से करूंगा। बाकी जो भी मैंने वीडियोस आपको कहीं करने के लिए, उन सारी वीडियोस को दोस्तों मैं करूंगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, लगा है आपके काम का है, तो मुझे थम्स अप जरूर दीजिएगा और अपना प्यार से कमेंट करिएगा, जहां पर आप मुझे यह बताओगे कि आपको अगला और वीडियो कौन कौन सा चाहिए, ताकि मैं आपकी उन सारी प्रॉब्लम को समझ के मैं उस पर भी वीडियो दोस्तों आपके लिए जरूर बनाऊं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे एज अ टीचर चूज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।